हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है इनकी शुरुआत होती है राजस्थान का एक ज़िला लगता है जैसलमेर। और वहीं पे एक गांव पड़ता था और उसी गांव में रहने वाला होता है एक सुंदरलाल नाम का युवक। दोस्तों, सुंदरलाल है जो कि खेती बाड़ी का काम किया करता था और उनकी जो पत्नी होती है और उनकी जो दो बेटियां होती हैं। दोस्तों, सुंदरलाल है जो खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था और उनकी जो बेटियां हैं अब वह बिल्कुल शादी के लायक हो चुकी थी। तो अब जो सुंदरलाल है वो परेशान रहने लगता है। दोस्तों, फिर वो सोचता है कि अब लड़कियों की जो शादी कर दी जाइए तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो वह अपना खेत है जो एक खेत को बेच देता है और अपनी लड़कियों की शादी है जो धूमधाम से कर देता है। और जो बाकी की खेत होते हैं उनमें जो वह खेती बाड़ी में यानी टमाटर के फसल बोया करता था। दोस्तों, वह देखता है कि जो उनकी फसल है उसमें रोज़ ना रोज़ नुकसान हो मिलता था उनको, यानी कि उनके टमाटर हैं जो कोई ना कोई उन्हें तोड़ के ले जाया करता था। वो दोस्तों अब परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अगर इस तरीके से अगर फसल में नुकसान होता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो दोस्तों, वह जो अब फसल की निगरानी रखने लग जाता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों, तभी वह जो सोचता है कि क्यों ना किसी दिन जो है दूसरे खेत में छुप के बैठा जाए, तब जाकर जो है नुकसान करने वाला युवक है उनको पकड़ पाए। दोस्तों, एक दिन की बात होती है कि सुबह के 9 बजे के लगभग का समय होगा। जो सुंदरलाल होता है वो अपने खेत में जाकर के छिप जाता है और छिपने के बाद में वो सोचता है कि आज सारे दिन यहीं पर रहूँगा, जो भी कोई इसमें नुकसान करता हुआ मिलेगा मैं उसे रंगों हाथों पकड़ लूँगा। दोस्तों, जैसे ही वो छिपता है तो कुछ समय के बाद में उनके खेत में है जो एक 15 से 16 वर्ष की लड़की होगी, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। तो वह उनके खेत में घुस जाती है और घुसने के बाद में वह टमाटर तोड़ने लग जाती है। तभी दोस्तों, जो सुंदरलाल है उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद में अब उनसे कहता है कि चलो मेरे साथ तुम्हारे माता पिता के पास चलता हूँ। दोस्तों, जो लड़की होती है उनका नाम होता है दिव्या, और वह दिव्या है जो घबरा जाती है और वह उनसे कहती है कि दादाजी माफ़ कर दीजिए, आज के बाद तुम्हारे खेत में नहीं आऊँगी। लेकिन सुंदरलाल है वो कहता है कि जो अभी तक तुमने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है इसकी भरपाई कौन भरेगा। दोस्तों, जो दिव्या होती है वह घबराए हुए उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो कहती है कि जैसे तुम्हारी भरपाई भरे, मैं हर तरीके से भरने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, जो सुंदरलाल है वो सोचता है कि क्यों ना मौका मिल गया है, तो तभी वह उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा। दोस्तों, दिव्या है तभी दिव्या कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। और दोस्तों, सुंदरलाल है जो उसको लेकर के अब टमाटर के खेत में ही उनके साथ में वो सब कुछ करने लग जाता है। दोस्तों, वह तब तक यह काम करता रहता है कि तब तक उनका मन है जो खुश नहीं हो जाता। अब जैसे ही दिव्या है और दिव्या इस काम को अंजाम देने के बाद में उनसे कहता है सुंदरलाल कि कल तुमको फिर इसी समय आना है, अगर नहीं आई तो फिर मैं सारे गांव में तुम्हें जो करतूत है इसको बता दूंगा। दोस्तों, जो दिव्या होती है अब वह भी घबरा जाती है और वह उनसे हाँ कर लेती है और हाँ करने के बाद अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद में दोस्तों वह अब शाम को उदास सी रहने लगती है। तो तभी उनकी माताजी भी उनसे कहती है कि दिव्या, क्या बात है जो तुम खाना तक भी नहीं खा रही हो। तो वह कहती है कि कोई कुछ नहीं है, बस वैसे ही। दोस्तों, दूसरे दिन फिर उसी समय वह फिर पहुंच जाती है और सुंदरलाल वहां पे पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था और उसके बाद में फिर दोनों उसी कार्यक्रम में जुट जाते हैं। और इस बार जो है सुंदरलाल इतनी तैयारी के साथ में गया था कि उनको वो इतनी बुरी तरीके से हिलाता है कि फिर वो जैसे खड़ी होती है उनके पैरों में जो है जान नहीं बची थी। दोस्तों, अब उन पर ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तो जैसे वह इस कंडीशन में अपने घर पहुंचती है तो उनके माता पिता कहते हैं कि क्या हुआ है दिव्या। दोस्तों, दिव्या है जो कहती है कि कुछ नहीं, बस गिर गई थी तो इसलिए पैर में दिक्कत आ गई है। दोस्तों, जो अब दिव्या है उनको सच्चाई नहीं बता पाती है और दोस्तों सुंदरलाल है फिर वो उनके साथ में अब जैसे मौका मिलता था तो रोज़ रोज़ इस काम को अंजाम देने लग जाता है। और दिव्या भी उसको अब है एक ही गलती को बार बार दोहराने में जुट जाती है। दोस्तों, यह उनका काम है जो अब 3-4 महीने तक है अब रोज़ होने लगता है और दिव्या को भी अब उस सुंदरलाल की आदत लग चुकी थी। दोस्तों, जैसे ही मौका मिलता था तो वह इस काम को अंजाम देते और अंजाम को देने के बाद में फिर अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात होती है कि अचानक से दिव्या की तबीयत है जो ख़राब हो जाती है और उनकी माँ उन्हें जैसे अस्पताल लेके जाती है
वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर उनकी जो रिपोर्ट देखता है, तो देखने के बाद में उनकी माँ के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। और दोस्तों वह सीधी है जो डॉक्टर कहता है कि जो तुम्हारी बेटी है ये प्रेग्नेंट है। दोस्तों जैसे इस बात को सुनती है तो वह अपनी लड़की दिव्या से पूछती है कि आखिर तुमने यह क्या कर दिया। फिर उसके बाद में दोस्तों जो दिव्या है सारी सच्चाई है अपनी माँ को बताती है, और उनकी माँ है जो अब अपने पति को सारी करतूतें अपनी बेटी की बताती है। तो उसके बाद में वह दिव्या को लेकर के नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, और वहां जाने के बाद में जो है एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। पुलिस है जो अब सुंदरलाल की तलाश में जुट जाती है, और जैसे ही पुलिस को सुंदरलाल गिरफ्तार करती है तो उसके बाद में सुंदरलाल को लाने के बाद में जब गहनता से पूछताछ करती है तो वह सब चीज़ स्वीकार कर लेता है। स्वीकारने के बाद में दोस्तों जो पुलिस है अब उनको वह जेल भेज देती है, और दिव्या की उनके माता पिता जो है शादी कर देते हैं। अब दोस्तों इस तरह की घटनाएं हैं जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा घटित होती रहती हैं। आखिर ऐसी जो कहानी अगर और सुननी है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक कमेंट ज़रूर कर देना है क्या दिव्या ने साथ में सही हुआ या सुंदरलाल ने जो किया था वो ठीक किया था। दोस्तों ऐसी ही कहानी हम आपको रोज़ लाते रहेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को जागरूक करने सचेत करने के लिए सुनाते हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप लोगों से फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।